मान्यवर, अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हम संस्कृतम भारतम के अंतर्गत व्युत्पत्ति शास्त्र के महान ग्रंथ निरुक्त का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस समय निरुक्त के अंतर्गत अनेक प्रकरणों में अनेक विषयों का वर्णन किया गया और आज ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा पर कुछ अत्यंत प्राचीन काल के श्लोक उद्धृत किए जा रहे हैं और ये यास्काचार्य से भी पहले के हैं। तो यास्काचार्य स्वयं इतने प्राचीन हैं और उन्होंने अपने से भी प्राचीन कई हजार वर्ष पहले के श्लोकों को उद्धृत किया। इससे पता चलता है कि उनके समय से भी बहुत पहले विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति किस प्रकार की भावनाएं थी। तो बहुत सुंदर श्लोक हैं, इनको हम पढ़ते हैं। विद्या हवै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शैवधिष्ठेऽहमस्मि असूयकाया नृजवे यताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा श्याम। तो यहाँ पर विद्या को माने रूपक अलंकार में वर्णन किया है, जैसे मानो साक्षात विद्या शरीरधारी के रूप में उपस्थित हो और वे अन्यों को उपदेश दे रही हों। इस प्रकार से बना के उपदेश दिया है। इससे कहने में रोचकता आती है, इसी को कहते हैं अलंकार। तो अलंकार के द्वारा उन्होंने अपनी बात को इस रूप में प्रस्तुत किया। कहते हैं कि विद्या ब्राह्मणम आजगाम, विद्या ब्राह्मणों के समक्ष उपस्थित हुई और कहा कि गोपाय मां, हमें सुरक्षित कर लो। अहम तव शेवधि अस्मि, मैं तुम्हारा खजाना हूं, मैं तुम्हारा ज्ञान का भंडार हूं। अहम अस्मि, ऐसा कहा। और असूयकाय, जो मेरी निंदा करने वाले हैं उनको, और अनऋजु, जो कुटिल हैं, ऋजु अर्थात ऋजु माने सीधा, अनऋजु माने कुटिल, जो कुटिल हैं उनको, और जो अयत माने जो संयमी नहीं हैं उनको नहीं देना। इस विद्या को उनके लिए प्रदान नहीं करना जो कि निंदा करने वाले हैं, जो कि कुटिल हैं और जो कि संयमी नहीं हैं। उनको ना मा ब्रूया, उनको इस विद्या का उपदेश नहीं देना, ताकि वीर्यवती तथा श्याम, जिससे कि मैं बलशाली होऊं, शक्तिशाली हो जाऊं। तो कितना सुंदर रूपक है। वास्तव में जो भी ज्ञानवान व्यक्ति है उसका सबसे बढ़िया खजाना तो विद्या ही है। तो विद्या ने कहा है कि मैं तुम्हारा खजाना हूँ। बहुत सही बात कही है ना। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, अंत में मनुष्य को यही भान होता है कि वित्त से मनुष्य तर्पणीय नहीं होता है। तो अंत में यही आवश्यकता होती है, जो कि अंतिम सहारा होता है, अंतिम मनुष्य का को ऊंचा आगे बढ़ाने वाला होता है, वो यह विद्या ही है। उसको यहाँ पर रूपक के रूप में कहा और ये भी बताया कि जो मेरी निंदा करने वाले हैं उसको नहीं देना, है ना। तो देखिए ना, किसी भी वस्तु के दो पक्ष तो होते ही हैं। अच्छी से अच्छी वस्तु को भी कोई खराब कह सकता है या कोई अच्छा कह सकता है। तो इसलिए निंदा भी करने वाले हो सकते हैं, उनको नहीं देना। और जो कुटिल हैं, जो विद्या को पढ़ के ही उससे कुटिलता का कार्य संपादित करना चाहते हैं, उनको भी नहीं देना। ऐसा करने से उसकी विद्या परिपुष्ट होती है, लाभान्वित होती है, जीवन में उससे लाभ पहुंचता है, वो अन्यों को प्रकाश देने वाली होती है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश देने वाली विद्या है उसको अपने पास रखना और ऐसे लोगों को प्रदान करना, उससे वह विद्या स्वयं बलशाली होती है। आगे कहा, य आतृणत्यवितथेन कर्णौ अदुःखं कुर्वन् अमृतं संप्रयच्छन् तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न द्रुह्येत कथमच्च नाह। कहते हैं कि जो, यह माने जो गुरु, अवितथेन, अवितथ माने जो सत्य वस्तुएं हैं, जो सत्य और भौतिक विज्ञान की और अध्यात्म की जो सत्य वस्तुएं हैं
उनको बताते हुए कर्णौ आतृणति, कानों को खोल देता है ना। यह माने जो गुरु अवितथे न माने, अवितथ माने सत्य, सत्य पदार्थों को, सत्य बातों का उपदेश देते हुए कानों को खोल देता है। आतृणति माने कानों को खोल देता है, और उससे वो संपूर्ण दुख का विनाश कर देता है ना। अगर हमको विद्या का असली स्वरूप समझ में आ जाए तो दुख होगा ही नहीं, क्योंकि जो भी सुख दुख की जो वास्तविकता है, जो सुख दुख की जो सच्चाइयाँ हैं, उसको वह भली प्रकार जान लेगा। तो इस प्रकार से वह वस्तुतः अदुखम कुर्वन्, वो दुख रहित कर देता है। अमृतम संप्रयच्छन्, वह अमृत को प्रदान करने वाला होता है ना। दुख रहित करते हुए अमृत को प्रदान करने वाला होता है, इस प्रकार का गुरु होता है। तो इस प्रकार के गुरु को तम मन्येत पितरम मातरम च, उसी को पिता समझना, उसी को माता समझना, है ना। पिता और माता के जितने गुण हैं वो सब के सब उसमें समाये हुए हैं, है ना। तो पिता और माता दोनों उसको समझना, क्योंकि गुरु का जो कार्य है वो पिता और माता से भी बढ़कर है, और पिता और माता की भूमिका भी वह निभाता है अपने पढ़ाते समय। तो इसलिए उसको पिता माता समझना। तस्मै न द्रोह्येत कतमच्च नाह, और उससे कभी भी द्रोह नहीं करना, कतमत, कभी भी उससे द्रोह नहीं करना उस गुरु से। तो ये बात कही। आगे कहा अध्यापिता ये गुरुम नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा यथैव न ते गुरोर्भोजनीयाः तथैव तान् न भुनक्ति श्रुतम तत्। कहते हैं कि ये माने जो लोग पढ़ाए जाने पर भी पढ़ाने वालों का सम्मान नहीं करते, है ना। ये माने जो शिष्य लोग, जो पढ़ने वाले लोग, अध्यापिता, गुरु जी के द्वारा पढ़ाए जाने पर भी उनका आदर नहीं करते, ठीक है। ये जो लोग अध्यापिता माने पढ़ाए जाने पर भी गुरु नाद्रियन्ते, गुरु का आदर नहीं करते, है ना, ऐसे लोग वाचा मनसा कर्मणा वा, चाहे तो वाणी से आदर नहीं करते, या मन से आदर नहीं करते, या कर्म से आदर नहीं करते, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से अगर वे लोग गुरु का आदर नहीं करते तो गुरु जी के द्वारा भी वो प्रशंसनीय नहीं होते, गुरु के द्वारा वह प्रशंसनीय नहीं होते। यथैव नाते गुरोर भोजनीयाः, जिस प्रकार से वे लोग गुरु के सेवनीय नहीं हैं, वैसे गुरु भी उनके सेवनीय नहीं है। जिस प्रकार से वे गुरु की प्रशंसा नहीं करते, इसी प्रकार गुरु भी उनकी प्रशंसा नहीं करता है ना। यथैव नाते गुरो भोजनीयाः, जिस प्रकार से वे गुरु के सेवनीय नहीं हैं, तथैव तान् न भुनक्ति श्रुतम तत्, उसी प्रकार से गुरु भी उनका पालन पोषण नहीं करता। ये जो भुनक्ति है ना, ये भुज धातु भोजन करने अर्थ में भी है और पालन करने अर्थ में भी है। तो यहाँ पर भुनक्ति का अर्थ है पालन करना। तो श्रुतम वेद, उसी प्रकार जैसे उन्होंने गुरु की प्रशंसा नहीं की, उनका सम्मान नहीं किया, उसी प्रकार से श्रुतम माने जो वेद है वो भी उनका पालन पोषण नहीं करता। भुनक्ति, भुनक्ति माने पालन करना है, भुनक्ति माने पोषण करना है। तो वो भी श्रुतम भी उनका पालन पोषण नहीं करता, इसलिए गुरु का सम्मान अवश्य करना चाहिए। आगे कहा यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तम मेधाविनम ब्रह्मचर्योपपन्नम यस्ते न द्रुह्येत कतमच्च नाह, और तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन। कहते हैं कि ऐसे शिष्य को उपदेश दें जो कि इन गुणों से युक्त है ना। कौन कौन से गुणों से युक्त है? जिसको आप समझें कि जिस शिष्य को आप समझें कि वो शुचि है, पवित्र है, और अप्रमत्त है माने सावधान है, अपने कार्यों के करने में सावधान है, और मेधावी है, बुद्धिमान है, और ब्रह्मचर्य से युक्त है, ब्रह्मचर्योपपन्नम, है ना। जिस शिष्य को आप जाने विद्या, विद्या कहाँ बना है? विद धातु से, विधिलिंग में मध्यम पुरुष का एक वचन है विद्या। ये जो विसर्ग आया है ना, ये तिङंत का है, ये क्रियापद है।
जिसको आप माने, जिसको समझें, यमेव विद्या, जिसको समझें, क्या समझें, शुचिम, जिसको पवित्र माने, और अप्रमत्तम, अप्रमत्तम माने जो प्रमाद रहित है, जो प्रमाद संपन्न, प्रमाद वाला नहीं है। हाँ, लोकेश चंद्र जी ने लिखा है भुज पालना व्यवहार है, बहुत अच्छा है। आपको व्याकरण का बहुत अच्छा अभ्यास है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपने सही लिखा कि पालन में भी है और अव्यवहार में भी। अव्यवहार माने खाना पीना, और पालन माने पालन पोषण, पालन करना, इस अर्थ में भी है। ठीक है, तो जिसको आप, जिस शिष्य को आप ऐसा समझें कि वह शुचि माने पवित्र है, अप्रमत्त माने सावधान है, मेधावी माने बुद्धिमान है, और ब्रह्मचर्य से युक्त है, ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण है, और यस्ते न द्रोह्येत कथमच्चन, और जो आपसे कभी द्रोह न करे, जो गुरु से कभी द्रोह न करे, यस्ते न द्रोह्येत, ते माने गुरु से, जो कथमत माने कभी भी, है ना, अह ये अव्यय है, कथमच्च, कथमच्चन अह, चन भी अव्यय है और अह भी अव्यय है। तो जो व्यक्ति गुरु से कभी भी द्रोह न करे, तस्मै मां ब्रूया, उसको मुझे प्रदान करो, उसको मुझे प्रदान करो। हाँ, तस्मै मां, तो मां यहाँ पर मुझको के लिए है। मां ये निषेध अर्थ में नहीं है, जो मां है ना वो निषेध अर्थ में भी आता है और मुझे, मुझको के लिए भी आता है। तो यहाँ पर मुझको इस अर्थ में है। तो ये है मान्यवर मनस्तोष भट्टाचार्य जी ने कृपापूर्वक लिखा है, विद्या ब्राह्मण में त्याह शेवधेस्तेस्मि रक्षमाम असूयकाय माम मादा तथा श्याम वीर्यवत्तमा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये मनु ने लिखा है, ये मनुस्मृति ने लिखा है। तो कहने का मतलब ये कि जो ठीक इसी प्रकार का कुछ पाठभेद करके भी प्रचलित था, और इसकी भावना भी ठीक वही है। हाँ, मनुस्मृति में बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत अच्छा बताया। तो मनुस्मृति में लिखा, विद्या ब्राह्मण में त्याह शेवधिस्तेस्मि रक्षमाम, मैं तुम्हारा खजाना हूँ, मेरी रक्षा करो। असूयकाय माम मादा तथा श्याम दीर्घवत्तमा। बहुत अच्छा है, आपने मेरी समस्या हल कर दी, बहुत अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई, आपको बहुत धन्यवाद। तो ऐसा मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, ये इस श्लोक की छाया है। तो ये बात पूरी हो गई, और निधि का अर्थ इन्होंने शेवधि लिखा है, माने खजाना, है ना, उसका खजाना हूँ, इस अर्थ में लिखा है। तो अभी तक जो निरुक्त शास्त्र है उसकी भूमिका पूरी हो गई, है ना, निरुक्त शास्त्र की भूमिका संपन्न हो गई, उसमें विद्या की प्रशंसा और अविद्या की निंदा की, ये पूरी हो गई। अब इसके बाद निरुक्त शास्त्र का जो प्रमुख विषय है, निरुक्त शास्त्र में जिस विषय को प्रमुखता से उपदेश करना है, अब उसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो वे लिखते भी हैं, अथातो नुक्रमिष्याम। अब इसके आगे जो जितने भी शब्द हमने बताए हैं, उन शब्दों का निर्वचन, उन शब्दों की व्युत्पत्तियाँ, ये हम देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पृथ्वी नाम में शब्द आए हैं। निघंटु में आप देखेंगे तो निघंटु में गौ बांजमा इस प्रकार से शब्द लिखे हुए हैं, और अंत में लिखा है कि इति पृथ्वी नाम धयानी। ये सब शब्द पृथ्वी के अर्थ में बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अर्थ में जितने शब्द हैं उनका यहाँ पर वर्णन करेंगे, और वर्णन करने के साथ साथ उस शब्द का निर्वचन देंगे, उस शब्द का प्रयोग जहाँ पर वेदों में आया है उसका प्रमाण देंगे, और फिर उस मंत्र का अर्थ बताएंगे, और मंत्रों में जहाँ जो कठिन कठिन शब्द हैं उनका पुनः अर्थ और व्युत्पत्ति भी बताएंगे। इतना कार्य इनका है। तो इस प्रकार लिखा। अब इसके बाद कहते हैं, गौरिति पृथिव्या नामधेयम। गौ ये पृथ्वी का नाम है ना, यह दूरम गता भवती। तो ये जो धातु प्रत्यय वो तो वही है, गम धातु है, परंतु गम धातु से सामान्यतः हम उस पशु को ले लेते हैं, चार पैर वालों को, तो वो अर्थ तो है ही, परंतु यहाँ पर निरुक्तकार ने बताया कि वेद में गो शब्द पृथ्वी के अर्थ में भी है, और ये बात सही है, क्योंकि गो शब्द पृथ्वी के अर्थ में पहले चलता रहा, और बहुत से ऐसे मंत्र हैं जहाँ पर कि पृथ्वी के अर्थ में गो का प्रयोग हुआ, बहुत से ऐसे मंत्र भी हैं। तो इसलिए जो गौ शब्द है वो पृथ्वी अर्थ में आता है।
एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से गौ हमको दुग्ध प्रदान करती है, उसी प्रकार से जो पृथ्वी है वो भी हमारे भरण पोषण के लिए अन्न प्रदान करती है, और वो अन्न जो है वो दूध के समान ही है। तो जो गौ भी हमारी माता के समान है और पृथ्वी भी हमारी माता के समान है। हमारे जो संपूर्ण प्राचीन साहित्य है उसमें 3 माताएं हैं, जो कि एक तो हमारी अपनी माता है, और दूसरे गौ है, और तीसरे पृथ्वी है। ये तीनों ही हमारे भरण पोषण पालन पोषण में रहती हैं। पूरी जिंदगी भर हम इनसे ही पालन पोषण प्राप्त करते हैं। तो जिस प्रकार से गौ पालन पोषण करती है उसी प्रकार से पृथ्वी भी है ना। तो यहाँ पर अथर्ववेद में पृथ्वी को भी इसी प्रकार कहा है, माता पुत्राय मेपय। माता, पृथ्वी को माता से संबोधित किया है अथर्ववेद में, और ये भी बताया और उपमा भी दी है, पुत्राय मेपय। जिस प्रकार से गौ माता दुग्ध प्रदान करती है उसी प्रकार से पृथ्वी माता भी हमको प्रदान करती है, तो वो उसके समान है। तो ये जो समानता है, उस समानता के कारण से गौ शब्द पृथ्वी के लिए भी कह दिया गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं है ना। उस समानता से भी कहा जा सकता है, तो कुछ भी हो। और ये बात स्पष्ट है कि आगे के जो साहित्य हैं उसमें चाहे यह गौ शब्द पृथ्वी के अर्थ में उतना प्रसिद्ध न रहा हो, परंतु जो प्राचीन काल का समय था उसमें तो लगता है कि काफ़ी दूर दूर तक पृथ्वी के अर्थ में प्रसिद्ध था। क्योंकि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जो गोमेध शब्द का प्रयोग होता है यहाँ पर, गोमेध का, तो कुछ लोग अज्ञानतावश ऐसा कह देते हैं कि गोमेध में गाय को मारा जाता है, परंतु यह अर्थ जो है वास्तव में कृषि के लिए है। क्योंकि गो का अर्थ पृथ्वी है, और पृथ्वी में होने वाला जो प्रयास है और पृथ्वी से प्राप्त होने वाली जो वस्तु है, तत्व है, सार है, वह अन्न, जल, अन्न इत्यादि ही है। तो गोमेध का अर्थ कृषि है और उसका अर्थ अन्न जल आदि है। और ये बात बहुत अच्छी तरह से जो फारसी का गोमेज शब्द है उससे प्रमाणित है। फारसी में गोमेज शब्द आया है और गोमेज का मतलब होता है कृषि। इससे स्पष्ट होता है कि वहां पर गो शब्द पृथ्वी के लिए प्रसिद्ध था। तो जब समकालीन अन्य भाषाओं में यह पृथ्वी के लिए प्रसिद्ध था तो यहां भी प्रसिद्ध था, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि उतनी दूर दूर तक प्रसिद्धि होने कारण से गो शब्द पृथ्वी अर्थ में अवश्य ही मौजूद था। और फारसी के इस शब्द से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि गोमेध शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अब बताइए ना, वहां पर फारस में इतना स्पष्ट रूप से कृषि के लिए आता है और यहां पर हम लोगों ने मध्यकाल में लड़ना शुरू कर दिया कि गोमेध शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है ना। तो ये बड़ी समस्याएं हैं जब किसी भी शब्द का, मंत्र का अर्थ धीरे धीरे अस्पष्ट हो जाता है, तो इसी प्रकार की चीज़ें चल पड़ती हैं। तो हमें इस समय आवश्यकता है कि जो अन्य भाषाएं हैं उनसे तुलना करके जो इसका वास्तविक अर्थ है वो बताएं। तो निघंटु ने भी कहा, निरुक्त ने भी कहा कि गो शब्द बहुत से मंत्रों में पृथ्वी का वाचक है, और ये बहुत सही है। तो ये इसका जो कारण है वो इन्होंने लिख दिया है। गम सही बना है वहाँ भी, यह दूरम गता भवती, जो दूर दूर तक प्रसारित रहती है, वर्तमान रहती है। यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति, और जिसमें भूत माने पदार्थ या प्राणी विचरण करते हैं ये। तो यहाँ पर गो शब्द से अधिकरण में ओ प्रत्यय हुआ, यानी कोई भी प्रत्यय किस अर्थ में हो ये तो हम व्युत्पत्ति के अनुसार अलग अलग प्रकार से बना सकते हैं। जब हम गो शब्द का अर्थ गाय करते हैं तो गो शब्द से कर्ता में डो प्रत्यय करते हैं, और जब गो शब्द का अर्थ पृथ्वी करते हैं तो गो शब्द से अधिकरण अर्थ में डो प्रत्यय करते हैं, है ना। गाय अर्थ होने पर अर्थ होगा कि चलने वाली, जो चलायमान है, जो गति करती है, उसको गो कहते हैं। और जब अधिकरण में करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि जहां पर चलते हैं, जिसको आधार बनाकर चलते हैं। तो गाय के अर्थ में कर्ता में प्रत्यय है और धरती के अर्थ में अधिकरण में प्रत्यय है। तो ये जो है वो अर्थ के अनुसार कौन प्रत्यय किस किस अर्थ में ये बता देना चाहिए। यच्चास्याम भूतानि गच्छन्ति, यहाँ पर अधिकरण में प्रत्यय किया है। गातेर वा औकार नामकरण, या फिर गांग गतौ धातु से है और इसमें ओ प्रत्यय हो गया है ये। तो ये एक अर्थ बताया। और उसके पश्चात अथापि पशु नाम ही भवति एतस्मादेव, और ये पशु का नाम भी हो जाता है। मतलब गो शब्द पशु का नाम है, इसको जरा भी निवारण नहीं है,
परंतु पृथ्वी का नाम भी है। तो आगे का जो भाषा है उनमें गो शब्द का जो पशु अर्थ है वो ज्यादा चल पड़ा, सब लोग उसको अधिक जानते हैं। परंतु जो पृथ्वी अर्थ है वो भी निश्चित रूप से चलता था। इसको हम तुलनात्मक भाषा विज्ञान से भी और वेदों के प्रमाण से भी और निरुक्त के वचन से भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों अर्थ हैं, पशु नाम भी है और पृथ्वी नाम भी है। ये दूसरा बताया, दो अर्थ बताए। अथापि अस्याम ताद्धितेन कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति गोभी श्रेणीत मत्सरम। तो ये दो अभिधामूलक अर्थ बताए। अभिधा माने किसी शब्द का जो मुख्य अर्थ है, किसी शब्द को बोलते ही जो अर्थ निकलता है उसको बोलते हैं अभिधामूलक अर्थ। तो गाय और पृथ्वी ये दोनों अभिधामूलक अर्थ हैं, क्योंकि ये दोनों ही हमको भरण पोषण के लिए दुग्ध अन्न इत्यादि प्रदान करते हैं। तो ये दोनों अभिधामूलक अर्थ हैं। आगे जो बता रहे हैं वो लक्षणामूलक अर्थ है, और लक्षणामूलक जो अर्थ होते हैं वो कहीं कहीं कभी कभी होते हैं, वो सर्वदा नहीं होते। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन अर्थ निश्चित रूप से सदा सर्वत्र हर प्रसंग में आ सकता है और कौन अर्थ कभी कभी अन्वय की अनुपपत्ति होने पर आ सकता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। गंगायम घोषा में जो गंगा का अर्थ तट है वो हर जगह नहीं है, केवल गंगायम घोषा इस वाक्य के लिए है। अगर ऐसे वाक्य का प्रयोग करेंगे जबकि गंगा के साथ घोष शब्द का अर्थ उपपन्न नहीं होगा, तब के लिए गंगा का अर्थ तट है। वैसे गंगा माने तट कभी नहीं होता, किसी भी कोश में नहीं लिखा हुआ है कि गंगा माने तट होता है, कभी नहीं होता है, परंतु केवल इस उदाहरण के लिए होता है। इसी प्रकार से ऐसे कुछ उदाहरण जहां पर कि उस शब्द का अन्वय न लग पाता हो, ऐसे कुछ उदाहरणों में गो शब्द का अन्य अर्थ भी होता है, तो उस अर्थ को हम लाक्षणिक कहा करते हैं। तो उसको लिखा अथाप्यस्याम ताद्धितेन कृत्स्नवन्निगमा भवन्ति। कहते हैं यहां पर कभी कभी तद्धित प्रत्यय आ जाता है और तद्धित प्रत्यय का जो अर्थ होता है उसके समान अर्थ होने लगता है। जैसे तद्धित प्रत्यय के लाने पर अर्थ होता है उसी प्रकार से अर्थ उस गो शब्द का हो जाया करता है ना, ताद्धितेन। जैसे गोभी श्रेणीत मत्सरम, जैसे कहा कि गाय से, गोभी माने गाय के द्वारा, मत्सर माने सोम रस को पकाओ, श्रेणीत माने पकाओ, गाय के द्वारा, मत्सरम माने सोम रस को पकाओ, श्रेणीत माने पकाओ, ये अर्थ हुआ इसका। तो अब गाय के द्वारा ये कैसे हो सकता है ना, गाय के द्वारा पकाना नहीं हो सकता। तो यहां पर अर्थ है गाय के दूध के द्वारा, है ना। गोभी का मतलब है गव्यम, गोभी का मतलब है गव्यम। तो गव्यम अर्थ में गो का प्रयोग कर दिया गया। तो गव्यम अर्थ में गो का प्रयोग कैसे हो गया, ये लक्षणा से हो गया, है ना। तो गव्य गाय का इस अर्थ में गव्य शब्द बनता है, पाणिनि ने भी बनाया है, बताया है। गोपयसोरियत, गोपयसोरियत सूत्र से वह कर दिया गया है। तो उससे जो गाय का दूध है उसके लिए आता है, और गो शब्द भी उसी के लिए आ जाता है कभी कभी लाक्षणिक रूप से। तो गोभी का अर्थ क्या हो गया, गाय के दूध के द्वारा, मत्सरम माने सोम को, श्रेणीत माने पकाओ, यह अर्थ हो जाता है। अब ये अर्थ हम जब लगाते हैं तो श्रौत सूत्र, गृह सूत्र की संपूर्ण बातें सही हो जाती हैं, क्योंकि श्रौत सूत्र में विधान किया गया है गवाशिर, गवाशिर का विधान किया गया है, और उसका अर्थ यह है कि गाय के दूध के साथ सोम रस को पकाना, है ना। और गवाशिर की बहुत प्रशंसा की गई है वेद में। वेद में कहा गया है कि गवाशिर जो होता है वो इतना बढ़िया चमकदार होता है कि अत्यंत चमकदार होता है वह, है, और उसका पान किया जाता है बाद में। तो उसका पान किया जाता है बाद में। तो ये इसलिए उसका अर्थ वह है। हाँ, मान्यवर मनोतोष भट्टाचार्य जी ने लिखा कि आश्वलायन धर्म सूत्र में धेनु अनडु का, धेनु अनडुहो भक्ष्यम, धेनु और अनडु को भक्ष्य बताया है। इस प्रकार से गोमांस भक्षण कहा गया है। मेरा मंतव्य क्या है, तो यही तो मैं कहने जा रहा हूँ। यानी जो गो शब्द है उसका अर्थ अगर लाक्षणिक न लगाएं तो गाय से पकाओ ऐसा अर्थ हो सकता है, गाय को मारकर पकाओ ऐसा अर्थ हो सकता है, अगर लाक्षणिक अर्थ न लगाएं।
परंतु यहाँ पर लाक्षणिक होकर के गाय का दूध यह अर्थ है। तो इसके लिए यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है, इस बात के लिए तो हम निरुक्त का प्रमाण ही देंगे, है ना, क्योंकि आश्वलायन से भी पहले निरुक्त मौजूद हैं। निरुक्त जो है उनसे बहुत पहले हैं, और निरुक्त जो है वो संपूर्ण श्रौत सूत्रों की पूरी परंपरा को जानते हैं, और पूरी परंपरा को जान करके उन्होंने यह इसका अर्थ ये किया है। तो यास्काचार्य परम प्रमाण है, तो यास्काचार्य परम प्रमाण है अगर, तो यहाँ पर गो का अर्थ गाय का दूध ये लेना होगा। ताद्धितेन कृत्स्नं निपाम भवन्ति, गव्य का जो अर्थ है वही गो का अर्थ होगा। तो निरुक्तकार ने लिखा है कि वह ऐसा लिखा है कि गो का अर्थ ये लाक्षणिक है। ये भी लिखा है कि अध्वर, अध्वर माने वहाँ पर वेद में हिंसा नहीं होती। इससे भी पता चलता है कि यहाँ पर वह गो के भक्षण का तात्पर्य नहीं है, अभी तो गाय का दूध का है। देखिए आगे चल कर के बहुत सी समस्याएं आई, और लोगों ने बहुत प्रकार से अर्थ को बनाना, विकसित करना शुरू कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ी परंपरा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी परंपरा है, यानी एक परंपरा ऐसी थी जहाँ पर कि उस प्रकार का विश्वास था, उस प्रकार के लोगों ने करना शुरू कर दिया, तो उसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। कालिदास ने लिखा है ना, सहजम खलु यद विनिंदितम न तो तत्कर्म विवर्जनीयकम। कालिदास ने लिखा कि जो विनिंदित तो है परंतु सहज है, परंपरा से चला आ रहा है, वो उसको छोड़ना नहीं। सहजम खलु यद विनिंदितम न तो तत्कर्म विवर्जनीयकम। निंदित भी है ना, हिंसा करने से निंदा भी होती है, परंतु कालिदास कहते हैं तो क्या करें, निंदा होती तो क्या करें, सहज तो है ना, परंपरा से तो चला आ रहा है ना, इसलिए न तो तत्कर्म विवर्जनीयकम, उसको छोड़ना नहीं, चलने दो। पशु मारण कर्म दारुण अनुकंपा मृतकोपि श्रोत्रिय। कहते हैं श्रोत्री जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण होता है वो कितना दयालु होता है, बहुत दयालु होता है, परंतु उस समय जब पशु मारण का प्रसंग आता है तो कर देता है, वो ऐसा कर देता है। तो इस प्रकार से लिखा। तो उनके समय में चलती थी ये परंपरा, क्या करें उसके लिए, तो परंपरा चलती थी। और परंपरा का मतलब ये है कि सब लोग नहीं, देखिए ना, बहुत बड़ा समुदाय था, उस समुदाय में से कोई एक परंपरा ऐसा काम करती थी। तो कालिदास ने वो जो परंपरा यह काम करती थी उसके विषय में कह दिया उन्होंने, और जो परंपरा यह काम नहीं करती थी उसके विषय में उन्होंने नहीं किया। या तो वो परंपरा बहुत क्षीण रही होगी, या उसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया होगा, तो इस प्रकार से ऐसा हो सकता है। तो ये तो भाई बहुत बड़ी बड़ी परंपरा की बातें हैं, इसका निवारण कैसे हो सकता है। तो तद्धित से इस प्रकार का अर्थ हो जाता है। अब देखिए ना, पाणिनि ने भी ऐसी प्रयोग किया है, जैसे जम्बू शब्द है, तो जम्बू का अर्थ जामुन होता है, तो जामुन के वृक्ष के लिए जम्बू शब्द आता है, और उसके बाद जामुन के फल के लिए भी आने लगा, है ना। जम्बू शब्द जामुन के वृक्ष के लिए आता है, और जामुन के फल के लिए भी आने लगा। तो पाणिनि ने विधान किया कि जामुन के फल को कहने के लिए अण प्रत्यय उसका लोप हो जाए। बाद में ये कहा गया कि अण प्रत्यय लाना और उसका लोप करने की आवश्यकता ही नहीं है, अभी तो लक्षणा के द्वारा वह बिना प्रत्यय लाए ही वह कार्य कर देगा। तो इस प्रकार से जम्बू वृक्ष के लिए भी है और फल के लिए भी है। इसी प्रकार से गो शब्द गो के लिए भी है, और गो का जो दुग्ध है उसके लिए भी है, दोनों के लिए है ऐसा। आगे लिखा मत्सर सोम मंदते तृप्तिकर्मण, और मत्सर जो शब्द है वो सोम के लिए आता है, क्योंकि वो मदी धातु से बना है। मंदते माने मदी धातु से बना है, जो कि तृप्ति कर्मण, जो तृप्ति करने अर्थ में होती है। जिस प्रकार से सोम से तृप्ति मिलती है, इसलिए मदी धातु से बना है। मत्सर इति लोभ नाम, और मत्सर जो है लोभ के लिए भी आता है ना। महाभाष्य में कहा है ना, कैदानीम भवतो मत्सर, है ना, और इसी मत्सर से मात्सर्य बना है, तो वो लोभ के लिए भी आता है। माने उतने पुराने जमाने में ये लोभ के लिए अर्थ में भी आने लगा था। तो मत्सर इति लोभ नाम अभिमत्ता अनेन धनम भवति, क्योंकि इससे मनुष्य मत वाला हो जाता है ना, उसके लिए मत वाला हो जाता है, इसलिए लोभ के लिए भी आता है। और पयः जो शब्द है वह पिबतेर्वा प्यायतेर्वा, और पय शब्द या तो पा धातु से बना है या प्यायी ओ प्यायी धातु से बना है। हाँ, मान्यवर लोकेश चंद्र ने लिखा है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति इत्यपि तात्कालिकी मान्यता विकृति रेव। ठीक है, मैं भी मानता हूँ इस बात को
बिल्कुल, मैं भी इस बात में विश्वास करता हूं कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये उस समय की विकृति है, यानी चलती हुई चीज में विकार पैदा किया। अब बताइए, ये परंपरा यहां पर थी, माने खेती करने वाली परंपरा, गाय के दूध वाली परंपरा, और इतनी बड़ी परंपरा यहां से ईरान और फारस में चली गई, और वहां पर भी ईरान वालों ने भी समझा कि इसका अर्थ खेती है, इसका अर्थ दूध है, मगर यहां वाले लोगों ने समझ लिया कि यहां पर गाय का अर्थ उसका मांस है। कितनी बड़ी विडंबना है। तो किसी समाज में कौन सी विडंबना कब फलीभूत होती है, इस पर तो कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतिहास इस प्रकार का है। तो ये बात आपकी सही है, बिल्कुल विकृति है, बिल्कुल। आचार्य उदयन जी भी यहाँ पर हैं, बहुत धन्यवाद आपको है। तो ये मैं बता रहा था कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति ये वाली जो मान्यता है वो सचमुच में विकृति है ना। यहाँ से लेके ईरान तक उन्होंने माना कि वो कृषि के लिए है, वो गाय के दुग्ध के लिए है, मगर यहाँ वालों ने कुछ किसी वर्ग विशेष ने, सब जगह ये विकृति नहीं हुई थी। भारत में भी अनेक प्रकार के वर्ग थे, तो एक वर्ग ने ये मान लिया कि इसका अर्थ मांस है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। परंतु वास्तव में इसका अर्थ गोदुग्ध ही है। इसके परम प्रमाण निरुक्त में भी हैं, और निरुक्त के पश्चात ईरान इत्यादि भाषाओं में भी हैं, और उसके पश्चात का जो इतिहास है उसमें भी है। तो इस प्रकार पयः पिबतेर्वा प्यायतेर्वा, पयः जो शब्द है वो पा धातु से बना है, और पा धातु का मतलब है पान करना, है ना, ग्रहण करना, तो पा धातु से बना है। और प्यायतेर्वा, और अगर प्यायी धातु से बनाए तो ओ प्यायी वृद्धौ, है ना, आप्यायन्ते जना ये न, जिससे मनुष्य बढ़ती को प्राप्त हो, बढ़े, ये उसका अर्थ होगा। तो पा धातु से बन सकता है और प्याय धातु से। और क्षीरम क्षरते, और क्षीर को क्षर धातु से बनाया है। अथवा घसेर व ईरो नामकरण, या फिर घस धातु से भी बनाया जा सकता है। तो घस को से ईर हो गया, और घस धातु जो है वो खाने अर्थ में है ना, घस धातु खाने अर्थ में सूत्र भी है ना, घसी भसोर हालीच, तो उसमें खाने अर्थ में जो धातु है उससे शब्द का विकार किया गया है। तो घस धातु मौजूद है, उससे ईरो नामकरण, उससे ईर प्रत्यय हुआ है, तो क्षीर बन गया। उशीरम इति यथा, जिस प्रकार से उशीरम बना है, उशीर में भी वश धातु है, और वश धातु से ईर प्रत्यय होके उशीरम बनाया गया है। तो ये आगे पुनः गो के अन्य अर्थ का उदाहरण दिया, वो भी लाक्षणिक, यानी अब लाक्षणिक चल रहा है। अभिधामूलक दो अर्थ बता दिए, अभिधामूलक दो अर्थ बता दिए गो के। कौन कौन से? पृथ्वी और गो, पृथ्वी और वही गो पशु, ये दो अर्थ बता दिए, क्योंकि दोनों हमको पुष्टि प्रदान करते हैं, दोनों माता के समान है। गो भी माता है और पृथ्वी भी माता है, और दोनों हमको दुग्ध के उपाय से अथवा अन्न के उपाय से हमको पुष्टि प्रदान करते हैं। तो ये अभिधामूलक अर्थ बता दिए। अब आगे लाक्षणिक अर्थ बता रहे हैं। तो लाक्षणिक अर्थ में पहला अर्थ क्या बताया कि गो शब्द से ही गाय का दूध ये अर्थ ले लिया, और आगे कह रहे हैं कि अंशुम दुहंतो अध्यासते गवी, यहां पर गो शब्द से गाय का चर्म अर्थ ले लिया, है ना, गाय का चर्म अर्थ ले लिया। तो गो माने गाय का दूध, गो माने गाय का चर्म, ये जो दोनों अर्थ हैं वो लाक्षणिक है, वो सदा प्राप्त नहीं है, बल्कि किसी विशेष मंत्रों में उस प्रकार के अर्थ आ जाते हैं। तो हाँ, मान्यवर मनस्तोष भट्टाचार्य ने लिखा आपस्तम धर्मसूत्र में, धेन्वनडोश्च अकारणात् द्वारा अकारणात् दुग्धवती धेनुवध निषिद्ध। वाह, कितना अच्छा आपने लिखा है, बहुत अच्छा। आप लिख रहे हैं मान्यवर भट्टाचार्य जी कि आपस्तम धर्मसूत्र में धेन्वनडोश्च अकारणात्, इसका पता भी दिया आपने, उस पते से दुग्धवती धेनु का वध को निषेध किया गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आगे जो निरुक्तकार मंत्र दे रहे हैं, अंशुम दुहंतो अध्यासते गवी, यहां पर गो शब्द का अर्थ गोचर्म है, और ये लाक्षणिक है, ये इसका अर्थ है। तो अंशुम दुहंत अर्थात सोम रस को निकालते हुए, सोम रस को निचोड़ते हुए, है ना। गवी माने
गाय पर बैठते हैं, तो बताइए गाय पर कैसे बैठेंगे? तो उसको अन्य की उत्पत्ति करने के लिए गाय पर का क्या अर्थ हुआ? गाय के चर्म पर, है ना, गो चर्म पर बैठते हैं, है ना। तो गो चर्म पर बैठने की तो इसमें कोई बात नहीं। जैसे मृग चर्म होता था, मृग चर्म में भी लोग बैठते हैं, है ना, बहुत अच्छा आसन के रूप में अभी तक प्रसिद्ध है। तो मृग चर्म पर बैठते थे, तो गो चर्म के रूप में भी बैठे तो कोई बात नहीं है, तो उसमें बैठते हैं, ये अर्थ किया। तो यहाँ पर जो गवि है उसका अर्थ है गोचर्म, है ना, और ये लाक्षणिक है, ये सदा नहीं रहता है। परंतु ऐसे उदाहरण जहाँ पर कि उसको गवि अधिकरण के रूप में कहा गया हो, उससे अर्थ की संगति ना निकल पा रही हो, तो वहाँ पर तो अवश्य ही उसका अर्थ गोचर्म मानना होगा। तो यहाँ पर गोचर्म अर्थ माना गया है। तो ये लिखा अंशुम दुहंत अध्यासते गवि इति अधिश्रवण चर्मण। यहाँ पर अधिश्रवण चर्मण माने गो का जो चर्म है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अर्थ स्पष्ट हो गया ना। गो चर्म नहीं, सोम को निचोड़ते हुए अन्य जो ऋत्विक लोग हैं वह गो चर्म पर बैठते हैं, ये अर्थ हुआ इसका। अंशु शम अष्टमात्रो भवति, और अंशु मतलब सोम होता है। अंशु माने सोम, तो सोम अर्थ क्यों होता है? अष्टमात्र शम, वो जैसे ही शरीर में व्याप्त हो जाता है वो तुरंत शांति देता है। अष्टमात्र, अष्ट माने व्याप्त मात्र, अष्ट धातु अशु व्याप्त हुए ना, अष्ट धातु व्याप्ति अर्थ में। तो अष्टमात्रा माने व्याप्त मात्र, वो ज्यों ही उदर में पहुंचता है, ज्यों ही शरीर में व्याप्त होता है, त्यों ही वह शम, शम माने शांति प्रदान करता है ना। उदर में पहुंचने के साथ ही वह शांति प्रदान करता है। तो लिखा अंशु अष्टमात्र शम भवति, अंशु उसमें व्याप्त होने के साथ ही, कहाँ पर? शरीर में, शरीर में व्याप्त होने के साथ ही शम, शम माने शांति प्रदान करता है। अथवा अननाय शम भवति, अथवा अनन के लिए, अनन माने प्राणन, प्राणन माने जीवन, है ना। अन धातु जो है वो उसी से बनी जिससे कि प्राण बना है। तो प्राण क्या होता है? प्राण वस्तु जीवन ही है ना। तो अनन का अर्थ हो गया प्राणन, अन धातु है, तो अन धातु का अर्थ क्या हो गया? प्राणन, प्राणन का अर्थ क्या हो गया? जीवन। तो जीवनाय शम भवति, यह जीवन के लिए शम माने कल्याणकारी होता है। कौन? ये शब्द अंशु, अंशु माने सोमरस। तो जो सोमरस होता है वो व्याप्त होते ही कल्याण करता है, या जीवन के लिए कल्याण करने वाला होता है। अननाय संभवती, जीवन के लिए कल्याणकारी होता है, इसलिए उसको अंशु कहा गया है। ठीक है। और चर्म चरतेरवा उच्चृतम भवती दीवा, और चर्म धातु, चर्म शब्द चर से बना है, क्योंकि वह सब जगह फैला रहता है। चर माने सब जगह फैला रहता है। और उच्चतम भवती वा, इसलिए भी कहा गया है। तो ठीक है, यहाँ पर अभी हमने पूरा नहीं किया है और अभी हम इतने रखते हैं। तो यहाँ पर गो शब्द के अनेक अर्थ बताए, और इन अनेक अर्थों में 2 अभिधा मूलक अर्थ बताए, और इसके पश्चात 2 लक्षण मूलक अर्थ बताए। अभिधा मूलक अर्थ गो माने पशु भी है और पृथ्वी भी है, और लक्षण मूलक अर्थ गाय का दुग्ध है अथवा गाय का चर्म है। तो गाय का चर्म जो है वो कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर तात्स्थ्य मूलक लक्षणा के द्वारा यह संपन्न हो जाता है। तो ठीक है, आज इतना रखते हैं। आपने हमारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।